नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल इतने पाप कर चुके हैं, इतने पाप कर चुके हैं कि उनके पापों से उनका अब पीछा छूटना मुश्किल लग रहा है। सीएम पद से इस्तीफा दिया ताकि वो लोगों को जाकर के ये बता सके कि उनको सत्ता से कोई मोह नहीं है। लेकिन हालात देखिए कैसे बन रहे हैं। वो गर्त में गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी सीएम आवास की इन्वेंट्री के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सोशल मीडिया पे तैरने लगते हैं, तो कभी उनके पुराने पापों का हिसाब उनके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। गुजरात की एक अदालत से एक नई आवाज़ सुनने को मिल रही है, एक बड़ी मुसीबत के रूप में। एक के बाद एक मुसीबतों की लाइन लगी हुई है, तो देखते हैं कि नया बवाल क्या मच गया है, जिससे अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ गई है। उनका कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी है, परेशान है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आपसे वही आग्रह, वही निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। सभी नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। तो बात हो रही थी अरविंद केजरीवाल के पापों की। तो इतने सारे उनके पाप सामने आ रहे हैं कि पार्टी वर्कर लिटरली फेड अप हो चुके हैं। वजह, फील्ड में तो वो जाते हैं ना, उनको बातें सुननी पड़ती हैं पब्लिक की। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी की जो छवि है उसको बहुत बड़ा डेंट लगा है। बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही है और हाल ही में पीडब्ल्यूडी द्वारा उनके सीएम आवास 6 फ्लैग रोड की इन्वेंट्री के डॉक्यूमेंट जारी हो गए और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा बीजेपी ने। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि लंबे समय से बीजेपी ये मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री आवास को मीडिया के सामने लाया जाए। अब इन्वेंट्री लिस्ट जो सामने आई है, जो अंदर के उनके गैजेट्स हैं, जो सामान है, जो फर्नीचर है, उसकी जो लिस्ट सामने आई है, उससे ये जाहिर हो रहा है और उससे ये दिख रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल इस बंगले में मीडिया को क्यों इनवाइट नहीं कर रहे थे। मतलब मीडिया तो क्या, किसी को भी वो इनवाइट नहीं करते थे। केवल उनके 2-4 जो बहुत क्लोज थे, लाइक संजय सिंह, आतिशी मारलेना एंड दिस स्वाति मालीवाल, ये सब लोग घर के अंदर जा सकते थे, बाकी और कोई नहीं। तो इसका अर्थ ये है कि केजरीवाल की आम आदमी की छवि बिखर चुकी है, शैटर्ड हो गई है। और शीश महल को लेकर के तो पार्टी ही नहीं, पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं को डेंट लगा है। अब देखिए चारों तरफ से मुसीबतें कैसे अरविंद केजरीवाल को घेर रही हैं। बुधवार को बिहार की राजधानी पटना की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को हाजिर होने को कहा है, लेकिन बुलाने का तरीका देखिए। होता है कई बार अदालत का ये तरीका भी। उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को ये निर्देश दिया है अदालत ने कि वो केजरीवाल को अदालत में हाजिर करें, यानी कि उनको पकड़ के लेके आए। अब ऐसा कब होता है? जब आरोपी कोर्ट में हाजिर होने से बचता है, कोर्ट को इग्नोर करता है। एंड आप जानते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 9 सम्मन इग्नोर किए थे। मतलब वो तो किसी को कुछ समझते ही नहीं है, इसीलिए वो अदालत के जो समन्स आते हैं उनको भी इग्नोर करते हैं। और केजरीवाल ऐसे कृत्य करने में माहिर हैं, लेकिन अब कोई चारा नहीं बचा है। एमपी एमएलए कोर्ट के जज अमित वैभव ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किया है कि मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान से जुड़ा हुआ है। और आप अंडरलाइन कर लीजिए, अगली सुनवाई जो है वो 16 नवंबर को होने जा रही है। पटना की अदालत में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अधिवक्ता रवि भूषण प्रसाद वर्मा की ओर से याचिका दाखिल की गई और ये कहा गया कि केजरीवाल ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ कहा है। अच्छा, थोड़ा सा रोक के आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल एक आईआरएस ऑफिसर ही तो हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल कैसे किया? देश के लिए तो नहीं ही किया। पढ़ाई लिखाई का उन्होंने इस्तेमाल किया
बेईमानी में, भ्रष्टाचारी में और अहंकार में। देश के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई को यूज़ नहीं किया। और प्रधानमंत्री का एक संवैधानिक पद है, उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति का उन्होंने अपमान किया। ज़ाहिर-सी बात है, ऐसे में उनके जो फैन्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनमें आस्था रखते हैं, ऐसे करोड़ों लोगों की भावनाएँ आहत हुई हैं। मैं आपको उनका ट्वीट भी दिखाती हूँ। अहंकार देखिए इसमें कितना झलक रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं कि 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा-लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ ही नहीं आता है, भुगतना जनता को पड़ता है। अब इस अकल के अंधे व्यक्ति को आई मीन केजरीवाल को आई एम सॉरी टू से नहीं समझ में आ रहा कि प्रधानमंत्री इस समय कहाँ पर हैं? दोस्तों, आपको पता है कि इस समय प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट में हैं और वहाँ पर उनकी उन देशों के जो प्रमुख हैं, उनसे मुलाकात हो रही है, उनसे बात हो रही है, जिनसे कभी हमारे ही देश के लोगों ने न जाने किस तरीके के समझौते किए हुए हैं। और इस समय जो प्रधानमंत्री वहाँ बातचीत कर रहे हैं, उन समझौतों में देश का विकास होगा। देखिए कहाँ से कहाँ प्रधानमंत्री देश को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरीखे लोग कहाँ अपने दिमाग को लगाए हुए हैं। कभी-कभी तो अरविंद केजरीवाल पे दया भी आती है कि ये क्या से क्या हो गए हैं। अच्छा, जब भी मुँह खोलते हैं तो सोचते नहीं हैं कि वो जो उनकी वाणी है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका रिपरकशन क्या होगा। और ये जो मामला है, ये जो इन्होंने स्ट्रीट में बकवासबाजी की है, करीब 1.5 साल पुराना है। एंड मैं आपको डेट भी दिखाना चाहूँगी ना, इसमें इनका डेट भी है 19 मई 2023। और तो बात हो रही थी कि ये जब मुँह खोलते हैं, तो देखते नहीं हैं कि इनकी जो वाणी है, उसका रिपरकशन क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये बयान सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने। उस समय वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे दिल्ली के, तो किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। और याचिकाकर्ता की ओर से उस पोस्ट को हटाने और सार्वजनिक रूप से माफ़ी माँगने को लेकर के नोटिस भी दिया गया था। देखिए, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन्होंने गौर नहीं किया। मतलब माफ़ी माँग लेते तो आज कोर्ट ये ना कहता कि पुलिस कमिश्नर को कि उनको कान से पकड़ के लेके आइए, घसीट के लेकर के आइए। अब अपनी हालत खुद ही ऐसी की है उन्होंने। उस समय अगर माफ़ी माँग लिए होते तो इतना रायता तो नहीं फैलता। इस मामले में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सम्मन भी जारी किया था। लेकिन एज़ यूजुअल जैसे ईडी के 9 सम्मन इन्होंने इग्नोर किए, वैसे ही अदालत का भी सम्मन इन्होंने इग्नोर किया। अदालत में पहुँचे ही नहीं, पेश ही नहीं हुए। अब कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि उनको लेके आइए। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी करना एक नहीं लगता कि कितने अहंकारी हैं ये। और भाजपा की जो बिहार इकाई है, उसने इस मामले को उठाया है और कहा है कि राजनीतिक मतभेद चाहे जो भी हों, लेकिन एक मर्यादा होनी चाहिए। ऑब्वियसली मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हम जब बात करते हैं तो मर्यादित लहज़ा होना चाहिए हमारा। और हमारे प्रधानमंत्री की कुर्सी का सम्मान होना चाहिए। किसी भी कीमत पर इस तरीके की भाषा को सच्ची में स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो मामला आपको मैंने दिखाया उनका कि आरबीआई द्वारा जब 2000 रुपए के नोट के चलन से बाहर करने की बात आई, 19 मई को उन्होंने ये ट्वीट किया और मोदी सरकार पे तंज कसते हुए उन्होंने लिखा कि पहले 2000 का नोट लाने का के लिए कहा था कि भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, अब कह रहे हैं कि 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा।
और आगे की जो उनकी टिप्पणी है, दैट इज़ रियली ऑब्जेक्शनेबल। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो मैं अरविंद केजरीवाल इस समय देख ही रहे होंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ पर बैठे हुए हैं। वो इस समय कज़ान में ब्रिक्स समिट में हिस्सा ले रहे हैं और पढ़े लिखे ना होते, समझदार ना होते, तो क्या देश को इस मुकाम तक लेके जाते पिछले 10-11 साल में? और इन्होंने क्या किया पिछले 9-10 साल में? इन्होंने कोई ऐसा विभाग नहीं छोड़ा जिसमें घोटाला ना किया हो। इनका चाहे वो अ, बस घोटाला से लेकर के शराब घोटाला और हर इनका डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, हर विभाग में इन्होंने घोटाले किए। और ये बात करते हैं सीएम को लेकर के, इनको तो कोई हक नहीं है कि प्रधानमंत्री पर ये कोई टिप्पणी करें। और इनके घोटाले मैं वैसे तो आपको दिखाती ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी ये जो अपने आप को बहुत पढ़ा-लिखा मानते हैं, इनके जो शीश महल की इन्वेंटरी है, वो इस तरीके से है। ये है आम आदमी का असली चेहरा, ये इनकी असलियत है, राइट? और इन पे घोटाले क्या-क्या हैं, ये भी आप समझिए कि इनके घोटाले क्या-क्या हैं। ये घोटाले इनके समझ लीजिए, तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि क्यों मुझे भी गुस्सा आ रहा है कि ये इस तरीके की टिप्पणियाँ करते हैं। अब आप देखिए इसमें 2,875 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, जिसमें ये जेल की रोटियाँ खा कर के आए हैं। 78,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला है। 5,000 करोड़ का क्लासरूम निर्माण का घोटाला है। इन्हें शर्म नहीं आती, जिन बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, उन बच्चों के साथ भी ये घोटाले करते हैं। बिल्कुल बेशर्म किस्म के लोग हैं। इनके साथ काम करने वाले लोग भी, जो इन्हें रोकते नहीं हैं, जो इन्हें सलाह देते हैं उल्टी-पुल्टी। एंड 1,000 करोड़ का नकली दवाइयों का घोटाला। मतलब ये मरीज़ों की जान से भी खेल सकते हैं अगर इनको मौका मिल जाए तो। और इन्होंने खेला ही है। इन्होंने अपना शीश महल उस समय बनाया, जिस समय देश पैंडेमिक से गुज़र रहा था। जिस समय देश के लोग एक-एक साँस के लिए तरस रहे थे। लोग सिलेंडर के लिए तरस रहे थे और ये अपना शीश महल तैयार कर रहे थे। 4,000 करोड़ का इनका लैब एक्स-रे घोटाला है। 1,850 करोड़ का गाड़ियों में पैनिक बटन का घोटाला है। 1,000 करोड़ का बस खरीद में घोटाला है और 125 करोड़ का इनका शीश महल है। लेकिन अब शीश महल की जो इन्वेंटरी निकल के आई है सामने, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि इससे भी बड़ा घोटाला किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर तो लाखों-लाखों रुपए के पर्दे हैं। एंड मैंने आपको दिखाया ना, इनका जो घोटालों की इन्वेंटरी निकल के आई है, तो इसमें देखिए इनके कर्टेन्स जो हैं वो 5 करोड़ से भी ज़्यादा के, एक घर में इतने कर्टन लग गए। टीवी इनके 64 लाख के। माय गॉड! इनके यहाँ जो चिमनी लगी हुई है, 6 लाख की लगी हुई है। मतलब इतनी महँगी चिमनी तो शायद से जो है होटल ताज की किचन में भी नहीं लगी होगी। एंड बॉयलर लगा हुआ है, सैनिटरी पे 15 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। ओवन है 15 लाख का, पता नहीं उसमें क्या बनाते होंगे, इतना सारा घोटाला। माय गॉड! सोफ़े 10 लाख के, एलईडी और लाउड स्पीकर एंड मसाज चेयर 4-4 लाख की, इंडोर लाइट्स हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर, जो ये शो करती हैं कि इन्होंने मतलब जो समझ में आ रहा है ना कि इतना घोटाला इन्होंने किया है शीश महल में। मुझे ऐसा लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा पैसा इन्होंने शीश महल पे खर्च किया है। लेकिन दोस्तों अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, ये जो इन्होंने कमेंट किया है, ये जो इन्होंने ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, अगेन उनकी पढ़ाई-लिखाई को लेकर के, पता नहीं इन्हें क्या डाउट है। कई अदालतों में इसी बात को लेकर के मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इनके अब
दोबारा से क्या ये तिहाड़ जाने वाले हैं? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिस तरीके से इनको कोर्ट से लताड़ पड़ रही है, अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें डाँट के भगाया। वो केस भी ऐसा ही था। ये गुजरात से जो है भाग आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भागिए यहाँ से, और इनके वकील को भी डाँट लगाई। अब अब अगेन ये फिर कोई ना कोई ऐसे खुड़पेश करेंगे। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड अगेन द सेम थिंग, आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।